वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता कि भाई मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मेरे को ही नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः मेरे को यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। बहुत झंझट किया परंतु कोढ़ी ने उसको नहीं छोड़ा। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं है। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मेरे से कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें खुद दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास ऋणी हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे नहीं होते और उनमें बड़प्पन का अभिमान भी नहीं होता।